नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी विषय की हम सफ़र सुनीता। पिछले वीडियो में हमने नया रास्ता के 5वें अध्याय के अनुच्छेद पढ़े थे। आज हम उन्हीं अनुच्छेद को आगे जारी कर रहे हैं। अध्याय समाप्त होने पर इस अध्याय से जुड़ी सभी नोट्स वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करें हमारा अध्याय 5वां का अगला अनुच्छेद। आखिर मीनू को हॉस्टल जाने का दिन आ ही गया। उसके सामने एक उद्देश्य था। उद्देश्य यानी लक्ष्य, एक सपना था जो पूरा करना ही था। घर छोड़ते समय मीनू की आंखों में आंसू छलछला पड़े। कितना अजीब लग रहा था उसे घर छोड़ना। अपनी माँ व भाई बहन से पहली बार वह अलग जो हो रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन उसे हॉस्टल जाना था। उसने सामान की तो पूरी तैयारी कर ली थी, जो सामान उसे हॉस्टल ले जाना है। बस अब जाने की घड़ी आ गई। उसके सामने एक लक्ष्य था। बस पढ़ना ही लक्ष्य नहीं था, तो अच्छे गुणों से उसे पास भी होना था। एक अच्छी वकील बनना था उसे। जो उसका सपना था उसे वह पूरा करने जा रही थी। घर छोड़ते समय मीनू की आंखों से आंसू छलछल पड़े। हाँ भाई, हम भी तो घर छोड़ते पहली बार जब अलग होते तो आंखों से आंसू तो आ ही जाते हैं। कितना अजीब लग रहा था उसे घर छोड़ना। अजीब तो लगेगा ही, कभी घर छोड़ के बाहर रही ही नहीं थी। हमेशा अपने माता पिता भाई बहन के साथ रही थी, तो हमें भी तो थोड़ा अजीब लगता ही है। अपनी माँ और भाई बहन से पहली बार वो अलग जो हो रही थी। माँ ने उसे सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया। माँ ने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया, बेटी, एक दैदीप्यमान नक्षत्र बनकर तुम जग को प्रकाशमान कर दो। वह कहती है, क्या आशीर्वाद देती है माँ? माँ यह आशीर्वाद देती है मीनू को, देखो तुम दैदीप्यमान, दैदीप्यमान यानी इतना चमको, इतना चमको, इतनी चमक बनाओ जो जग को प्रकाशमान कर दे, कि सारे जग में तुम्हारा प्रकाश हो, सारे लोग तुम्हें जाने, तुम्हारे नाम से पहचाने, जीवन की सारी खुशियाँ तुम्हारे पास हो। तुम जो जो खुशियाँ जीवन में चाहती हो, भगवान तुम्हें वह सब खुशियाँ दे दे। तुम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। माँ कहती है कि तुम इतना चमको, इतना चमको, चमको यानी इतना नाम कमाओ कि सारा जग उसकी प्रचिति करे कि देखो वही मीनू है। जो एक नक्षत्र बनकर तुम जग को प्रकाश करो, नक्षत्र ने एक तारा की तरह अटल रहो। अपने माता पिता का आशीर्वाद और छोटे भाई बहन का प्यार साथ लिए मीनू ऐसी डगर पर चली जा रही थी जहां उसे यह नहीं ज्ञात था कि उसे कितने परिश्रम के बाद उसे सफलता मिल सकेगी, परंतु अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर उसकी पूर्ति के लिए वह अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। आशीर्वाद तो ले लिया और साथ में माँ बहन का, भाई का, पिताजी का, सभी का प्यार तो उसके साथ था ही। अब वह निकल पड़ी अपने अगले रास्ते। अगला रास्ता यानी पढ़ाई का रास्ता। डगर, डगर यानी रास्ता, जहाँ उसे पता ही नहीं था कि आगे जाके उसे कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा और इतनी मेहनत करने के बाद सफलता कैसे मिलेगी। लेकिन वह तो दृढ़ता और साहस की मूर्ति थी, इसलिए उसने तो ठान ली थी, उसने तो उद्देश्य बना ही लिया था और उस जीवन के एक उद्देश्य को वह बनाकर अपनी पूर्ति के लिए उसने आगे कदम बढ़ाए थे। उसने ठान ली थी, बस अभी जो होगा, कितनी भी तकलीफ़ें सहनी पड़े, कितना भी मुझे परिश्रम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, मैं कितने भी थकी भागी हूँ, लेकिन मैं अब पीछे नहीं मुड़ूंगी, पीछे नहीं देखूंगी, बस आगे ही जाऊंगी और जो मेरा लक्ष्य है वकील बनने का, वह तो मैं पूरा करूंगी। हॉस्टल पहुंचने पर शुरू में मीनू का बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। अरे क्यों लगेगा? क्योंकि हॉस्टल में तो हम पहली बार जाते हैं और वहाँ पे हमें कोई पहचानता भी नहीं है और पहचान न होने के कारण कोई हमसे बात नहीं करता है।
सब नया माहौल होता है, इसलिए हमारा वहाँ दिल नहीं लगता है। कुछ नया व अजीब सा प्रतीत हुआ। हाँ, अलग लगता है। देखो ना, हम हमारा घर छोड़ के भी कभी रिश्तेदारों के घर जाते तो भी हमें थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। यहाँ तो फिर वह हॉस्टल गई है तो उसे अजीब तो लगेगा ही। शुरू में वहाँ उसकी अधिक सहेलियाँ भी नहीं बन पाई थी। हाँ, शुरू शुरू में तो ज़्यादा सहेलियाँ नहीं होती है, क्योंकि हमें कोई पहचानता नहीं है। हम भी किसी को नहीं पहचानते हैं और वो भी हमें नहीं पहचानता है, तो थोड़ा समय तो लगता है सहेलियाँ बनने में। इसलिए शुरुआती समय में उसकी ज़्यादा सहेलियाँ नहीं थी। तब वह क्या करे, फिर वक्त तो बहुत है, कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पुस्तकों के साथ ही रहती थी। यानी वह पढ़ना ज़्यादा पसंद करती थी। किताब हाथ में लिए वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। पढ़ते पढ़ते पहले एक दो दिन तो हमारा भी मन नहीं लगता है। घर की यादें आने लगती है। माता जी कैसी होंगी, पिताजी कैसे होंगे, भाई बहन कैसे होंगे। बस यही स्मृतियों में मीनू भी खो गई। जब वह छोटी थी तो एक दिन उसके पिताजी ने उससे पूछा था, बेटी तुम बड़ी होकर पढ़ लिख कर क्या बनोगी। देखो, अभी मीनू को तो ज़्यादा सहेलियाँ हैं नहीं, बातें करने के लिए भी कोई नहीं है, तो उसका समय तो नहीं बीत रहा है। तो उसने सोचा, अरे चलो पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन पढ़ाई में जब वो मन लगाने की कोशिश करती है तो उसे अतीत की स्मृतियाँ, घर की यादें बहुत ताज़ा हो जाती है। उसे याद आता है जब वो छोटी थी और उसके पिताजी उसे पूछते थे कि मीनू तुम बड़ी होकर पढ़ लिख कर क्या बनोगी। तब वह नन्ही सी मीनू ने जवाब दिया था। नन्ही सी यानी जब वो छोटी थी बहुत, तब से वह यही कहती थी। तब उसने जवाब दिया था, पिताजी मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगी, मुझे वकील बनना बहुत अच्छा लगता है। तभी पास बेटी माँ ने कहा था, अरे हट, वकील वगैरह कुछ नहीं बनना है तुझे, कौन पढ़ेगा तुझे इतना। बस 18 साल की उम्र में ही तेरी शादी कर देंगे, फिर लड़कियों को कौन पढ़ाता है इतना। लड़कों की बात तो अलग होती है। यह सब मुझे याद आ रहा है मीनू को। मीनू जब पढ़ने बैठती तो उसे याद आता है कैसी वह छोटी थी। पिताजी पूछते थे, अरे बच्ची तू आगे जाके क्या बनेगी पढ़ लिख कर। तो वह कहती थी कि मैं एक अच्छी वकील बनूंगी। किंतु तभी उसे यह भी याद आता है कि माँ क्या कहती थी, अरे वकील विकील नहीं बनना है तुझे, इतना कौन पढ़ाएगा तुझे। बस 18 साल की हो जाएगी तब तेरी शादी कर देंगे, क्योंकि लड़कियां तो ज़्यादा पढ़ती नहीं है। हाँ, यदि तू लड़का होती तो बात अलग होती। अब आप पूछेंगे यहाँ पे मीनू को यही क्यों याद आ रहा है, तो उसे इसलिए याद आ रहा है कि यही माँ जो कल तक कहती थी कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, 18 साल की उम्र में शादी कर देना है, लड़का होती तो अलग बात है। और वही माँ ने थोड़ी देर पहले जब वो हॉस्टल के लिए निकली तब आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुम नक्षत्र ऐसा तारा बनो, आकाश का तारा देखो कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है। हिलता नहीं यानी वह अपनी जगह बना लेता है। वैसे तू समाज में ऐसी जगह बना, इतनी ऊंची जगह बना कि सब लोग तुझे देखते रहे, तेरी नाम की हर जगह पे चर्चा हो। तो उसे बस यही याद आ रही थी। कहा पहले माँ कुछ कहती थी और आज देखो वही माँ उसे क्या समझा रही है। माँ की यह बात सुनकर तब मीनू के दिल को ठेस पहुंची थी। जब वो छोटी थी तब जब माँ ने कहा था, अरे तू लड़का नहीं है, कहाँ पढ़ेगी, तो बस ये बात सुनकर तब उसे बुरा लगा था। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी, अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। बचपन से ही उसका सपना था अपने पाँव पर खड़े होने का, कुछ बनकर दिखाने का। देखो बच्चों, पेन उठा लो और इस पंक्तियों को भी आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि यहाँ पे मीनू बचपन से ही कैसी थी इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। मीनू बचपन से ही बड़ी होशियार थी पढ़ाई में। वह उसकी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी और उसने बचपन से ही एक सपना संजोया था कि आगे जाकर वह अपने पैरों पर खड़ी होगी और कुछ बनकर दिखाएगी। अभी मीनू अतीत की स्मृतियों में खोई थी। अतीत यानी देखो, मैं बार बार बोलती हूँ बच्चों, हम भी वर्तमान में जीते हैं, किंतु कोई ना कोई क्षण आता है कि हमें बीती बातें याद ही जाती है।
याद आने लगती है, फिर हम सोचने लगते, उसी को कहते अतीत की स्मृतियों में खो जाना। अभी मीनू अतीत की स्मृतियों में खोई थी कि इतने में उसकी सहेली माया ने आकर कहा, मीनू मीनू देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं। पिताजी का नाम सुनकर मीनू एकदम बिस्तर पर किताब रखकर उछलकर भागी। 2 दिन बाद ही पिताजी मिलने के लिए आ गए थे, परंतु फिर भी उसे ऐसा लगा मानो उसके बिछड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया है। देखो अभी मीनू का तो मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपने बिस्तर पर बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेली माया, देखो आप पेन उठा लो और माया के नीचे भी अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जैसे पहले अध्याय में हमने पढ़ा है कि नीलिमा उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी सहेली थी, उसी प्रकार अब हॉस्टल में उसकी सहेली कौन है? माया, जो कि उसके ही रूम में रहती है, उसके ही कमरे में रहती है, इसलिए उससे ही पहले उसकी दोस्ती हो गई है। वह बाहर से आती है, मीनू मीनू देखो तुम्हारे पिताजी आ गए, गेस्ट रूम में बैठे। हॉस्टल में एक गेस्ट रूम होता है जहाँ मेहमानों को बिठाया जाता है जो अपने बच्चों को मिलने के लिए आते हैं। पिताजी का नाम सुनते ही वह एकदम बिस्तर पर किताब रखकर उछल भागी। पिताजी का नाम सुनते ही वह तुरंत उठकर भागने लगी। 2 दिन ही हुए थे उसे हॉस्टल आए कि उसके पिताजी उसे मिलने आ गए थे। वैसे तो ज़्यादा समय हुआ नहीं था, सिर्फ 2 दिन हुए थे, किंतु मीनू को लग रहा था अरे घर से बिछड़े हुए कितना लंबा समय हो गया है। हाँ, हम जब घर रहते तो पता नहीं चलता है, किंतु जब हम बाहर रहते और हमें 1 दिन हो जाता है और तुरंत हमारे माता या पिता कोई भी मिलने आता है, तब आप यह सब ज़रूर महसूस करोगे, क्योंकि वह समय बहुत ज़्यादा लगता है। पिताजी को देखकर मीनू खुशी से फूली न समाई। बस मीनू को तो इतनी खुशी हुई कि वह इजहार ही नहीं कर सकती थी, बता नहीं सकती थी कि वो कितनी खुश है पिताजी को देखकर। माँ ने उसके लिए काफ़ी सारा सामान बना कर भेजा था, और माँ तो माँ होती है, 2 दिन भी नहीं हुए फिर भी उसके लिए खाने के पदार्थ कुछ सामान भेज दिए थे। पिताजी को देखकर खुशी, हाँ भाई हम भी जब हॉस्टल में होते हैं 2 दिन भी नहीं होते, और यदि हमारे घर से हमारे माता पिता या कोई मिलने आ जाए, बस इतना आनंद होता है, हम तो लिपट कर रोने भी लग जाते कभी कभी। इसे कहते हैं खुशी से फूले न समाना। लगभग 1 घंटा रुककर, यहाँ पे भी आप हाईलाइट कर लो, पिताजी कितना घंटा रुके थे? 1 घंटा। लगभग 1 घंटा रुककर पिताजी वापस चले गए, परंतु मीनू का घर के स्नेह जाल की स्मृति फिर ताज़ा करा गए। अभी यह क्या हुआ, ताज़ा कर गए, यानी वह आए तो उसे लगा कि चलो मैं मेरे घर में ही हूँ, पिताजी आ गए ना मिलने। सारी बातें करते करते उसे लगा, वो भूल गई कि मैं हॉस्टल में हूँ। उसे लगा कि अरे मैं तो घर में हूँ। 1 घंटा बीत भी गया। पिताजी तुरंत वापस इसलिए चले गए क्योंकि वह मीरापुर में रहते थे, और मीरापुर जाने के लिए मेरठ से बस ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वह ज़्यादा देर तक नहीं रुके। लेकिन उनका 1 घंटा रुकना भी मीनू के लिए इतना उम्मीद देने वाला था, इतने उसकी सब स्मृतियों को ताज़ा कर गया कि वह बता नहीं सकती। बच्चों, आज हम यह अध्याय यही समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करें, जिससे मैं आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।